Allahu 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमेशा इसी तरह मोहब्बत का इजहार फरमाते रहेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहेंगे। एक निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस मुबारका को रिवायत किया है। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक काफिर और मुसलमान के शैतान की मुलाकात हुई। काफिर का शैतान बहुत मोटा ताज़ा, बहुत फरबा था। उसके बदन पर तेल भी लगा हुआ था, सर पर तेल भी लगा हुआ था और उसके बदन पर कपड़े भी मौजूद थे। जबकि मुसलमान का शैतान इसके बरअक्स बहुत दुबला पतला और गंदे बालों वाला था। काफिर के शैतान ने मुसलमान के शैतान से पूछा कि भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो शैतान ने उसको जवाब दिया कि मैं एक मुसलमान पर मुसल्लत किया गया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, ये हदीस मुबारका से भी साबित है। तो शैतान जो मुसलमान के साथ मुसल्लत था, वो जो दुबला पतला था, उसने जवाब दिया कि भाई मैं एक मुसलमान के ऊपर मुसल्लत किया गया हूं और वो मुसलमान ऐसा है जब वो खाना खाता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, जिस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। और जब वो पानी या कोई और चीज़ पीता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, जिस वजह से मुझे प्यासा रहना पड़ता है। और जब वो सर पर तेल लगाता है तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, जिसकी वजह से मेरे बाल इसी तरह उलझे हुए और प्रागंदा रहते हैं। जब वो कपड़े पहनने का इरादा करता है तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, जिसकी वजह से मुझे नंगा रहना पड़ता है। तो काफिर के शैतान ने कहा, मैं एक ऐसे शख्स पर मुसल्लत किया गया हूं जो किसी काम से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता, इसलिए मैं उसके खाने पीने और दीगर तमाम उमूर में जो भी वो काम करता है, मैं उसमें शामिल हो जाता हूं। तो इस हदीस मुबारका से हमें क्या सबक मिला? हमें सबक ये मिला कि हर जायज़ और नेक काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। अगर हम अपने नेक और जायज़ कामों में खैर व बरकत चाहते हैं तो चाहिए ये कि हर नेक और जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए, वरना होगा ये कि हम जो भी काम करेंगे उसमें शैतान शामिल हो जाएगा और जब शैतान शामिल होगा हमारे कामों में तो उस काम में खैर व बरकत नहीं रहेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दूसरी रिवायत, एक दूसरी हदीस जो आप बयान करते हैं, फरमाते हैं कि सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर शुरू किया जाए वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेक काम शुरू करने का इरादा हो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए। ये काम आपको भी करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए और ज़रूरी है कि आप और हम सब अपने बच्चों को भी इस बात की तालीम दें, हर नेक और जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद भी पढ़ें
اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ بھی پڑھا کریں۔ لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حرام اور ناجائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا شراب پینے سے پہلے گلاس آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تو شراب تو حرام ہے، تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح زنا کرنے سے پہلے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس وہ شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ یا اسی طرح اگر کسی کا چوری کرنے کا ارادہ ہو تو چور بھی چونکہ اپنے کام کو جائز ہی سمجھتے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو چوری کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ان ناجائز اور حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہے، یعنی کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر مت کیجیے، جلدی کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس کے علاوہ کامنٹس ضرور کیجیے اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ ہاں، شیئر کرنا مت بھولیے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ یہ نیکی کا پیغام، یہ دین کا پیغام تمام امت تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔